2024 का चुनाव चल रहा है। वहीं कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पे थे और खूब गरज रहे थे, खूब भ्रष्टाचार को लेकर के बोल रहे थे। वहीं उन्होंने कहा कि जो लोग चक्कर लगा रहे हैं चुनाव के बाद से उनको भी अंदर जाना होगा। इसको लेकर के तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप सुनिए। प्रधानमंत्री जी को तो हमने चिट्ठी लिखा है और तथ्यों की जानकारी दी है, थोड़ा ज्ञान वो भी वृद्धि कर ले इन तथ्यों को देखते हुए। यहाँ आ करके खाली झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ का पर्दाफाश हो गया। सबूत के साथ भेजे, थोड़ा ज्ञानवर्धन कर ले प्रधानमंत्री। और यहाँ आकर के हमको धमकी दे रहे कि जेल भेज देंगे। ये कोर्ट से ऊपर हो गए हैं क्या? ये तो ये साबित हो गया कि एजेंसियां इनके हाथ में, जिसको मन करेगा उसको भ्रष्टाचारी बना देंगे, जेल बंद कर देंगे। और जिसको नहीं मिला, यही काम है प्रधानमंत्री का। खिलौना बना दिए क्या एजेंसी को प्रधानमंत्री ने? कहने का तात्पर्य तो यही है कि सीबीआई, ईडी प्रधानमंत्री का कठपुतली है, खिलौना है। जांच एजेंसी का कोई वैल्यू नहीं है, जांच होती नहीं है। खाली प्रधानमंत्री का मन किया, इसको उठा लो, उसको छोड़ दो, इसको उठा लो, उसको छोड़ दो। यही काम है प्रधानमंत्री का। सारे हमारे संवैधानिक संस्थानों को बर्बाद कर दिया इस व्यक्ति ने। ये बिहार है और नौजवान जो नौकरी देने की बात करता है, आप उसको जेल भेजने की बात करते हैं। जिसने नौकरी दी उसको जेल भेजने की बात करते हैं। इतना नफरत है इनको युवाओं से, इनको इतना नफरत है नौकरी देने से। ये साबित हो गया। नौकरी को लेके आपने जो बात कही थी, प्रधानमंत्री ने कहा है कि नौकरी तो देगा लेकिन जमीन फिर से लेगा। अच्छा, किसका जमीन ले लिए? 5 लाख में से? अरे 5 लाख नौकरी मिला ना, किसका लिए? जरा आदमी खड़ा कर दो। ये सब फालतू का बात, यहाँ कुछ पच नहीं रहा बोलने के लिए। 10 साल कुछ किए नहीं। भाइयों बहनों, क्या किए भाई और बहनों के लिए या मित्रों के लिए? क्या किया? यहाँ के बकैती करने से नहीं चलेगा प्रधानमंत्री जी, काम का हिसाब देना पड़ेगा। एक नौजवान 34 साल युवा बिहारी से डर गए। हिसाब दो, हिसाब। मुख्यमंत्री का कहना है कि चुनाव के बाद 1 लाख नौकरी देंगे और विधानसभा चुनाव से पहले 10 लाख जो नौकरी का वादा था वो पूरा हो। वही प्रक्रिया थी जो हम करके आए हैं। तो असंभव है। कहाँ से लाएगा? अपने बाप के पास से लाएगा? संभव कैसे हो गया? मुख्यमंत्री जी तेजस्वी ने कुछ सिखाया, कुछ बताया, उसी के पैटर्न पे चल रहे हैं ना। वो तो छोड़ो, आजकल जो जानता भी नहीं था क ख ग घ, वो बोल रहा है कि हम दे देंगे। समझ रहे हैं? ये है तेजस्वी की ताकत, ये तेजस्वी की ताकत है। संजय झा बोल रहे हैं कि संजय झा से बातचीत की, क्रेडिट दे रहे हैं आप। पूरी की पूरी जातिगत गणना की देन मुख्यमंत्री की है, नौकरी की देन मुख्यमंत्री की। नहीं बोलेंगे तो एमपी बनते। अरे नहीं बोलेंगे तो एमपी बनते जी। चलिए, तो आपने सुन लिया किस तरीके से तेजस्वी यादव ने साफ साफ कहा है कि अब तो ये साबित हो गया कि जो लोग, यानी जिनके कब्जे, किनके कब्जे में ईडी और सीबीआई है, एजेंसियां किनके कब्जे में। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये लोग नहीं चाहते थे और हम तो नौकरी दे रहे हैं, नौकरी के मुद्दे पर बात करें। और उसके अलावा चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे हैं, पहले सुनिए। मैं राष्ट्रीय स्तर पर अगर मैं बात करूं तो लगभग 350 से ज़्यादा सीटों पर अभी तक परिणामों में हम लोग पहुंच चुके हैं। बिहार में 40 की 40 सीटों की एक औपचारिक घोषणा 4 तारीख को होनी बाकी है। हाँ तो भाई लिखे पत्र, उसमें क्या है? आरक्षण को लेकर हम लोगों की सरकार की, मेरे प्रधानमंत्री जी की, देश के गृह मंत्री की, तमाम एनडीए के घटक दलों की नीति पूरी तरीके से स्पष्ट है। और जो लोग आरक्षण को लेकर डराने का प्रयास करते हैं, भाई कांच की हांडी बार बार नहीं न चढ़ती। 2015 में ये प्रयास आप लोग कर देख चुके हैं। ऐसे में ना आरक्षण को कहीं कोई खतरा है, ना संविधान को कहीं कोई खतरा है। जिस तरीके का भ्रम, डर फैलाने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं, इस बार बिहारी डरने वाला नहीं है। बिहारी जानता है
कि ये बातें बोलकर सिर्फ आप भ्रमित इन लोगों को करना चाहिए। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जेल भेजने की बात कर रहे हैं 4 दिन के बाद, वो डर गए हैं। 75 साल हुआ बुजुर्ग, अब 34 साल से युवा से डर गए हैं प्रधानमंत्री। भाई देखिए, ये तमाम बातें न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है, किसी को डराने की सोच के साथ नहीं। आपने भ्रष्टाचार किया है तो आप पर कार्रवाई होगी। दुनिया की कोई ताकत आपको बचा नहीं सकती अगर आप दोषी हैं, और यही बात मेरे प्रधानमंत्री ने कही। जहां तक रही बात डर की, कौन डरा हुआ है ये इनके बयानों से। जैसे जैसे बयानों की तीव्रता बढ़ेगी, प्रशासन की मिलीभगत है, कॉन्स्पिरेसी है, ये इसका एजेंट है, ये उसका एजेंट है। अभी तो हम बोल रहे हैं कि जिस दिन से आप लोग एग्जिट पोल शुरू कीजिएगा उस दिन से ईवीएम पे भी ठीकरा फोड़ना शुरू हो जाएंगे। तो 1 तारीख के बाद से 4 तारीख तक ये रोना गाना चलेगा ईवीएम को लेकर, और 4 तारीख के बाद तो फिर स्पष्ट ही हो जाएगा कि ईवीएम का दोष है, कैसे एनडीए को 400+ सीटें आ गई। ये तमाम बातें अब उसी दिशा में जा रही हैं जिस दिशा में परिणाम आने वाले हैं। बहाने तैयार करने की रणनीति पर अब काम किया जा रहा है। तो आपने सुना किस तरीके से तेजस्वी यादव पर पलटवार करते हुए चिराग पासवान ने साफ साफ कह दिया है कि जो गलत करेगा वो तो जाएगा, उस पर कार्रवाई तो होगी। साथ ही उन्होंने कहा है कि हम लोग कभी भी आरक्षण कोई ख़त्म नहीं कर सकता, सब लोग यानी हम लोग साथ हैं, और कभी भी यानी उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से बात कर रहे हैं ये लोग घबरा गए हैं। अंततः ये लोग एक तरीके से इनके बड़े नेता जो है अंत में आ रहे हैं, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। हम लोग जो है 4 जून को 400 पार जीत करके ही रहेंगे।